अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी रिक्वायरमेंट नंबर बी, जिसमें उसने थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके जो वेरिएंसेस हैं उनके जो पॉसिबल कॉजेज हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, इस पॉइंट पर फर्स्ट पर यहाँ पर बस यही है कि एक वेरिएंस जो है उसके डिफरेंट पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं और यहाँ पर उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि 4 वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, उसके बाद लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहाँ पर स्टार्ट पर आप ये देखें, ये जो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ये क्या है बताया हुआ, सिंस दिस वेरिएंस इज फेवरेबल। अच्छा, दिस वेरिएंस इज फेवरेबल। आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया है ना, वो अपने आंसर्स को सामने रखें तो जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 500 से फेवरेबल आया हुआ है। तो आपने पहले तो बता दिया कि जी ये वेरिएंस फेवरेबल है, द एक्चुअल प्राइस पेड पर यूनिट फॉर द मटेरियल वाज लेस देन द स्टैंडर्ड प्राइस। देखें जो हमारी एक्चुअल प्राइस थी ना वो $1.48 है। आपने सामने सोल्यूशन को रखेंगे तो ये थ्योरेटिकल पार्ट की समझ लगेगी। जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी वो थी $1.50। इट मीन्स कि आपकी एक्चुअल प्राइस आपके स्टैंडर्ड से लेस देन थी। ये वजह थी कि जिसकी वजह से आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो आया था फेवरेबल। अब उसने उसकी रीजन बताई है, दिस कुड अकर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ये हो सकता है बहुत सारी रीजंस की वजह से, इंक्लूडिंग जिसमें हो सकती हैं परचेज ऑफ अ लोअर ग्रेड मटेरियल एट अ डिस्काउंट। हो सकता है कि हमारी ये परचेज प्राइस इस वजह से कम हो कि थोड़ा सा लेस क्वालिटी का मटेरियल था और उसने हमें थोड़ी सी प्राइस कम कर दी। होता है ना कि चलो जी थोड़ी सी लो क्वालिटी है, मैंने प्राइस भी तो कम कर दिया ना, तो आप ले लें। ठीक है, बाइंग इन एन अनयूजुअली लार्ज क्वांटिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। क्योंकि ये सस्ता मिल रहा था तो फिर ज्यादा मकदार में खरीदने का एडवांटेज ले लिया। ठीक है, अ चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ द मटेरियल। इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि मार्केट प्राइस मटेरियल की कम हुई हो। आर पर्टिकुलरली शार्प बार्गेनिंग बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट, या फिर शार्प बार्गेनिंग बहुत अच्छे अंदाज से कर ली और अपना रेट कम करवा लिया। ठीक है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपके सामने ये पेज है, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा कि अगर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, यू आर वेरी 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 सीनियर सेमेस्टर 9, आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा आप खुद भी पढ़नी होंगी। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक की बात नहीं है। अपने उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को सामने रखें और इसको रीड करें तो आपको ये सारी समझ लग जाएगी। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।